राजस्थान के चर्चित स्थानों का जो दूसरा भाग है उसमें हम बात करते हैं कि वर्ष 2023 में राजस्थान के कौन कौन से स्थान चर्चित रहे जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनते हैं। एक पार्ट इसका पहले अपलोड किया जा चुका है पीडीएफ सहित, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको मैं अभी बता दूंगा किस प्रकार इसके पीडीएफ को आपको डाउनलोड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के स्थानों के बारे में। आज के जो वर्ष 2023 में चर्चित स्थान रहे उसमें पहला स्थान है साथियों, आज का जो पहला स्थान है वो है आपका बांज आमली बारा। बांज आमली बारा क्यों चर्चित रहा था? क्योंकि ये राज्य का 27वां कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर है और ये 12 में है। इसमें साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि वर्तमान में 30 कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं राजस्थान में। ये ऐसा प्रश्न है जो बार बार परिवर्तित होता रहता है, जाते जाते गवर्नमेंट ने काफी कुछ परिवर्तन इसमें कर दिया है। अभी आपको ये ध्यान रखना है जो वर्तमान में राजस्थान में कुल 30 कंजर्वेशन रिजर्व हैं, जिसमें ये आपका सोरसेन 25, चोइस, अमीरगढ़ 25, खीचन 26, 27वां मैंने आपको बताया, आपको 27वां है बांझ आमली। इसके अलावा 27वां बांझ आमली हो गया ना, 27वां बांझ आमली आपका कंजर्वेशन रिजर्व है। इसके बाद में बालेश्वर सीकर 28वां बना था, गंगा घाट जयपुर 29वां बना और बीड़ फतेहपुर आपका 30वां हो गया है। 6 अक्टूबर 2023 को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। इस प्रकार वर्तमान में यदि राजस्थान में जो कंजर्वेशन रिजर्व हैं वो 30 हैं। संख्या का आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको ये जो फतेहपुर बीड़ फतेहपुर सीकर है उसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी हाल ही में इसकी अधिसूचना जारी हुई है। इस वजह से संभावना बनती है कि या तो संख्या पूछ ले या अंतिम जो कंजर्वेशन रिजर्व है उसके बारे में पूछ ले। आपको ये भी ध्यान रखना है कि राजस्थान का सबसे जो छोटा कंजर्वेशन रिजर्व है वो बांझ आमली है, सॉरी रोटू नागौर है। ठीक है। इसके अलावा देखिए दूसरा जो आज का प्रश्न है, दूसरा जो स्थान है जो चर्चित रहा वो एमएनआईटी जयपुर है। एमएनआईटी जयपुर में राष्ट्रीय बांध एवं भूकंप सुरक्षा केंद्र स्थापित किया गया है। राजस्थान में मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो जयपुर में है वहां पर राष्ट्रीय बांध एवं भूकंप नियंत्रण सुरक्षा केंद्र स्थापित किया गया है। इसलिए एमएनआईटी जयपुर का भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तीसरा जो स्थान है वो आपका शिल्प सृजन संस्थान जयपुर और सबका घर आश्रम दौसा। ये दो स्थानों के बारे में साथियों आपको ध्यान रखना है। शिल्प सृजन संस्था जयपुर और सबका घर आश्रम दौसा, इनको क्या मिला है? राजमाता गायत्री देवी पुरस्कार 2023 से इनको सम्मानित किया गया है। ये दोनों एनजीओ हैं और ये जो आपकी शिल्प सृजन संस्था जयपुर है उसकी एमडी है शिल्पी शाह है, मैनेजिंग डायरेक्टर शिल्पी शाह है और सबका घर आश्रम दौसा जो है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं नवल किशोर भाकरी। नवल किशोर भाकरी और शिल्पी शाह को राजमाता गायत्री देवी पुरस्कार 2023 दिया गया उनकी संस्थाओं के लिए। ठीक है। इसके अलावा शिल्पी शाह और नवल किशोर भाकरी ने सामाजिक मुद्दों पर काम किया है। जो गरीब अनाथ बच्चे हैं उनकी शिक्षा इत्यादि की व्यवस्था, रहने खाने की व्यवस्था इत्यादि निःशुल्क उपलब्ध करवा के सामाजिक जो न्याय है उसको स्थापित करने का प्रयास किया है। इस वजह से इनको ये पुरस्कार मिला था। इसके अलावा जो चौथा स्थान है आपका भरतपुर जिला है। भरतपुर जिले के बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है साथियों। भारत में जितने भी जिले हैं उन सब में साइबर क्राइम में राजस्थान का भरतपुर जिला सिरमौर है।
राजस्थान के भरतपुर जिले में संपूर्ण भारत के लगभग 16% मामले जो साइबर क्राइम के हैं अकेले भरतपुर से हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि संपूर्ण भारत में जितने साइबर क्राइम होते हैं उनका 16% भाग केवल भरतपुर में होता है। इसलिए यहाँ पर साइबर क्राइम से संबंधित राजस्थान गवर्नमेंट ने एक सेल स्थापित की है। उस सेल का कौन मैनेजिंग डायरेक्टर है, कौन अध्यक्ष है, उसके बारे में हम चर्चित व्यक्तित्व वाले भाग में चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि संपूर्ण भारत में जितने भी साइबर क्राइम होते हैं उनमें सबसे ज्यादा भरतपुर में साइबर क्राइम होते हैं। ठीक है, 16% यहां पर होते हैं। मथुरा जो है वहां पर 14%, नूह है और गुरुग्राम, नूह में 12% होते हैं और गुरुग्राम और अलवर में 12% संयुक्त रूप से होते हैं। फिर भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि राजस्थान में सर्वाधिक जो साइबर क्राइम होते हैं वो भरतपुर में होते हैं। इसके अलावा राज्य की पहली रोबोटिक लैब स्थापित की गई है राजस्थान में। नेशनल हाईवे 8 पर लबाना ग्राम है। लबाना ग्राम की सीनियर सेकेंडरी स्कूल में राजस्थान की पहली रोबोटिक लैब स्थापित की गई है, जहां पर ड्रोन और जो रोबोटिक्स से संबंधित शिक्षा देने का कार्य इस लैब में किया जाएगा। राजस्थान की पहली लैब होगी। आमेर पंचायत समिति का लबाना ग्राम है, उसकी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में इसको स्थापित किया है। इसलिए आपको ये फैक्ट भी ध्यान रखना है। इसके अलावा जो अभी राजस्थान में वर्ष 2023 में चर्चित स्थान है वो रामगढ़ क्रेटर 12, इसको भी आपको ध्यान रखना है। रामगढ़ क्रेटर 12 देश की तीसरी क्रेटर है और इसको वर्ल्ड जियो हेरिटेज में शामिल किया गया है। इसलिए रामगढ़ क्रेटर स्थान है बहुत ही चर्चित स्थान है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये राज्य की पहली जियो हेरिटेज साइट है जिसको हिंदी में भू पर्यटन केंद्र नाम दिया गया है। ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार यह अनुमान है कि यहाँ लगभग 60,000 करोड़ वर्ष पूर्व कोई उल्का पिंड गिरा था जिसकी वजह से ये झील बनी है। संपूर्ण भारत में केवल 3 झीलें इस प्रकार की क्रेटर झीलें हैं, जिसमें एक आपकी राजस्थान की है। पहली जो क्रेटर झील है वो मंकलूनर महाराष्ट्र में है। दूसरा दाला क्रेटर आपका मध्य प्रदेश में। तीसरी राजस्थान की है और ये राजस्थान की जो क्रेटर है रामगढ़ क्रेटर, उसकी खोज की थी 1869 में। और आपका ये जो रामगढ़ क्रेटर है ये विश्व का 200वां भू क्रेटर है। तो आपको ये ध्यान रखना है संपूर्ण भारत में इस प्रकार के 3 क्रेटर हैं, जिनमें से एक राजस्थान में है। 1869 में इसकी खोज की गई थी और राजस्थान का एकमात्र भू पर्यटन जियो हेरिटेज स्थल इसको घोषित किया गया है। यह विश्व का 200वां नंबर का भू पर्यटन स्थल है, भू क्रेटर है। ठीक है, इसके अलावा जो राजस्थान में वर्ष 2023 में चर्चित स्थान है उनमें एक कालख गांव जयपुर भी है। कालख गांव जयपुर में प्रधानमंत्री जी द्वारा जो किसानों की सुरक्षा के लिए योजनाएं चला रही हैं उसमें एक मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान यहां से शुरुआत राजस्थान में की गई है। इसलिए आपको कालख गांव जयपुर जो है उसको भी ध्यान रखना है। इस प्रकार ये आपके कुछ प्रश्न हुए। इससे आगे चलते हैं। दारोली माइंस उदयपुर को भी साथियों आपको अच्छे से ध्यान रखना है। दारोली माइंस उदयपुर जो है देश का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट यहां पर लगाया गया है। ये 1 मेगावाट का होगा और इसमें प्रतिदिन 5000 यूनिट बिजली का उत्पादन होगा।
5000 यूनिट बिजली का उत्पादन होगा, इत्यादि प्रकार के प्रश्न पूछे नहीं जाते, लेकिन ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि देश का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा जो ऐप है उसके फ्री सेक्शन में ये डाला हुआ है, किस प्रकार आप डाउनलोड करेंगे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखिए, जब आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर पे आपको ये द स्मार्ट स्टडी नाम से ऐप मिल जाएगा। इस ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद में ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में इधर आप एकेडमिक कोर्सेज होंगे, इधर आपके कॉम्पिटिटिव कोर्स होंगे। कॉम्पिटिटिव कोर्स पे आप क्लिक करेंगे तो राजस्थान करंट अफेयर्स 2023 होगा। इस पे आप जब व्यू करेंगे तो व्यू करने के बाद में हल्का सा ये लोड लेगा, और लोड लेने के बाद ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है शायद रिकॉर्डिंग की वजह से, बाकी इतना टाइम ये लेता नहीं है। ठीक है, आप इसमें देख लेना, ये यहां से करोगे आप तो ये आपको मिल जाएगा। फिलहाल अपने जो मूल टॉपिक है उस पे चलते हैं। संत दारोली माइंस उदयपुर देश का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट है। इसके अलावा संत पीपा शोध व अध्ययन संस्थान जो है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में स्थापित किया गया है। सीधा प्रश्न बन सकता है, संत पीपा शोध व अध्ययन संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में। इसके अलावा एक स्थान आपको और ध्यान रखना है, आंधी गांव जो आपका जयपुर में है, और राजस्थान का पहला जीरो वेस्ट गांव बनेगा। प्रश्न इसी प्रकार के पूछे जाते हैं जो नए अनुसंधानों पर आधारित हो। तो राजस्थान का पहला जियो वेस्ट जो ग्राम पंचायत बनेगी वो आंधी ग्राम पंचायत बनेगी। अभी अपने जयपुर में जवानपुरा पंचायत के बारे में भी हम बात करेंगे, जिसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। तो आंधी गांव के बारे में, जीरो वेस्ट गांव अभी बना नहीं है, बनने की दिशा में अग्रसर है, इसलिए इस प्रकार का कोई फैक्ट यदि आपको परीक्षा में पूछा जाए तो निश्चित रूप से आपको ये बताना है। इसके अलावा रोहट पाली जो है वो भी काफी चर्चित रहा, क्योंकि यहाँ पर सावित्री बाई फूले की पंचधातु की मूर्ति का अनावरण और मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया है रोहट पाली में। इसके अलावा मंडावा झुंझुनू को आप अच्छे से ध्यान रख लेना। मैंने आपको पहले भी बताया था, ऐसे प्रश्न जो राजस्थान के करंट से संबंधित हो लेकिन विश्व समुदाय पर उसका प्रभाव पड़ता हो, वो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ही ज्यादा संभावना रहती है। देखिए, एक पत्रिका है ट्रैवलर मैगजीन। इस ट्रैवलर मैगजीन ने एक सर्वे किया है, एक लिस्ट जारी की है, दुनिया के जो 50 छोटे खूबसूरत कस्बे हैं उसकी एक लिस्ट जारी किया है। ट्रैवलर मैगजीन ने दुनिया के सबसे खूबसूरत छोटे कस्बों की, एक 50 कस्बों की एक लिस्ट जारी की है। उस लिस्ट में राजस्थान का एकमात्र जो छोटा कस्बा है, खूबसूरत कस्बों की श्रेणी में उसका स्थान दिया गया है, और वो स्थान कौन सा है? मंडावा झुंझुनू। मंडावा झुंझुनू जो है वो 30वें स्थान पर रखा गया है। 50 जो स्थान है उसमें 30वें स्थान पर आपका मंडावा को रखा गया है, मंडावा झुंझुनू में है। और इस लिस्ट में अल्बरेसिया कस्बा है स्पेन का, उसको प्रथम स्थान दिया गया है। अल्बरेसिया कस्बा को प्रथम स्थान दिया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन इतना आपको सिर्फ मंडावा वाला फैक्ट भूलना नहीं है। अल्बरेसिया के बारे में प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन किसी अन्य जो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जिसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स पूछा जाता है उसमें यह फैक्ट पूछा जा सकता है। लेकिन मंडावा को आपको अच्छे से ध्यान रखना है साथियों। मंडावा जो छोटा कस्बा है उसको
दुनिया के 50 खूबसूरत स्थानों में स्थान दिया है। इसके अलावा गुलाब बाग उदयपुर आपको ध्यान रखना है साथियों, गुलाब बाग उदयपुर। गुलाब बाग उदयपुर को क्यों ध्यान रखना है, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर सीएनजी संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन चलाई गई है। सीएनजी संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन कहाँ चलाई गई है, आपके गुलाब बाग उदयपुर में। इसके अलावा ओसिया गांव जो है जोधपुर का, उसको भी आपको ध्यान रखना है। यहां पर प्रदेश का पहला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया है। इसके अलावा हाँ, यहां देश का पहला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया है। इसके लिए रावत भाटा जो चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ में आपको यह ध्यान रखना है, एक दो फैक्ट हैं चित्तौड़गढ़ के बारे में। एक तो हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र, राज्य का पहला हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र रावत भाटा कोटा में स्थापित किया गया है। राज्य का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र रावत भाटा कोटा में स्थापित किया है। और दूसरा जो है केंद्रीय केमिकल और न्यूक्लियर इमरजेंसी के लिए एनडीआरएफ सेंटर खोला गया है। अर्थात यदि संपूर्ण भारत में कहीं भी कोई न्यूक्लियर इमरजेंसी की स्थिति आती है तो उसके अनुसंधान, उसके नियंत्रण इत्यादि के जो कारगर प्रयास हैं उन पर अध्ययन किया जाएगा, उन पर अनुसंधान किया जाएगा। यहां आपके रावत भाटा चित्तौड़ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा उदयपुर का सिसवी गांव, उदयपुर का सिसवी गांव आपको अच्छे से ध्यान रखना है साथियों। उदयपुर का सिसवी गांव क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर विश्व की सबसे ऊंची पंचमुखी बालाजी की मूर्ति स्थापित की गई है। इसकी जो ऊंचाई है वो 151 फीट है और इसके जो वास्तुकार हैं वो है राम सुथार। और ये राम सुथार का नाम तो आपने सुना ही होगा। गुजरात में जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनाई थी उनके वास्तुकार भी राम सुथार थे। और ये बालाजी की मूर्ति जो 151 फीट ऊंची बनाई है उसके वास्तुकार भी राम सुथार है। ठीक है, इसलिए ये जो आपका सिसवी ग्राम है उदयपुर वाला वो भी काफी चर्चित रहा। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय में राज्य का ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक कृषि शुरू करने वाला राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय है, इसलिए ये चर्चित रहा। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में सबसे पहले 2016 में सिक्किम स्टेट जो है उसने स्थापित किया था। राज्य का पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला जैविक गांव जो है वो दादिया गांव जयपुर है। ये साथ में ही आप इस प्रकार के फैक्ट्स को याद रखें तो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा जाखोड़ा गांव कोटा है, यहाँ पर जैविक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। और राज्य का पहला जो जैविक जिला है वो आपका डूंगरपुर है। इसलिए आपको डूंगरपुर को, जाखोड़ा गांव को और दादिया गांव को और आपका ये आपका जो है जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय को, इसको एक साथ याद रखना है क्योंकि ये सारे एक ही दिशा के प्रश्न हैं। मैंने आपको बताया था जवानपुरा ग्राम पंचायत के बारे में हम बात करेंगे। जवानपुरा ग्राम को राष्ट्रीय स्तर पर, जवानपुरा ग्राम को राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज घोषित किया है। हेल्दी विलेज घोषित किया है जवानपुरा ग्राम पंचायत, शाहपुरा पंचायत समिति में आती है। और इसको जवानपुरा ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी ग्राम पंचायत घोषित किया है, इसलिए जवानपुरा ग्राम पंचायत भी काफी चर्चित रही। इसके अलावा नसीराबाद अजमेर जो है, यहां पर आपको ये ध्यान रखना है संपूर्ण देश में 62 सैन्य छावनियां हैं और सरकार ये चाहती है
कि इन सैन्य छावनियों पर अनावश्यक खर्च होता है, इसलिए धीरे धीरे क्रमागत रूप से एक एक छावनी को समाप्त किया जा रहा है। राजस्थान की जो सैन्य छावनी है नसीराबाद वाली, उसको समाप्त कर दिया गया है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है राजस्थान पुलिस इत्यादि परीक्षाओं में, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा काजरी जोधपुर है, इसका ट्रेडिशनल जो है कब स्थापना हुई, किसने की थी, क्या सिनेरियो था, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। काजरी जो जोधपुर है वो राजस्थान की सुर्खियों में 2023 में रही थी, क्योंकि जिस प्रकार बीकानेर के लोग बीकानेरी भुजिया बनाकर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्राप्त कर चुके हैं, उसी प्रकार को काजरी ने एक नया अनुप्रयोग शुरू किया है। काजरी ने बाजरे से नमकीन बनाने की एक विधि विकसित की है और बाजरे से नमकीन बनाकर ये मार्केट में विपणन इत्यादि करके कुछ अपनी पहचान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस वजह से जो बाजरे की नमकीन की वजह से ये काजरी जो है वो चर्चित रही थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बीकानेर की भुजिया की तर्ज पर बाजरे की भुजिया और नमकीन बनाने के कारण ये चर्चित रहा। इसके अलावा डेगाना नागौर, देखिए एक धातु है लिथियम। आजकल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ रहे हैं, राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पॉलिसी भी जारी की है। अभी तक संपूर्ण भारत में जो लिथियम नामक धातु है जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में बैटरीज में यूज होती है, लिथियम धातु का अधिकांश आयात जो है चीन से किया जाता है। संपूर्ण भारत में लिथियम के पर्याप्त भंडार न होने की वजह से न उसका उत्खनन प्रॉपर हो रहा है। अभी आपका जो डेगाना भाकरी है नागौर में, वहां पर लिथियम के विशाल भंडारों की खोज ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा की गई है। इस वजह से डेगाना भाकरी काफी राजस्थान की सुर्खियों में वर्ष 2023 में रहा। ठीक है, इसके अलावा देखिए गोरम घाट ये मारवाड़ में है और गोरम घाट में राधा रानी नाम की एक मोटर बस, ये रेल बस, गोरम घाट मारवाड़ में राधा रानी नाम की एक रेल बस शुरू की गई है जो राजस्थान की पहली रेल बस होगी इस संदर्भ में। तो ये भी आपको गोरम घाट भी इस वजह से ध्यान रखना है। इसके अलावा आपकी जो एक यूनिवर्सिटी है बिट्स पिलानी, इस बिट्स पिलानी को अभी एक सर्वे हुआ है। इस सर्वे में सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ये सर्वे हुआ है। उसमें प्रदेश की 2 यूनिवर्सिटी, एक तो आपका ये है बिट्स पिलानी और एक राजस्थान यूनिवर्सिटी, विश्व की सर्वोत्तम जो 2000 यूनिवर्सिटी हैं उनकी एक सूची जारी की गई है। इस सूची में राजस्थान की 2 यूनिवर्सिटी को स्थान दिया गया है, पहला आपका बिट्स पिलानी और दूसरा आपका राजस्थान विश्वविद्यालय। बिट्स पिलानी को इसमें 1429वें स्थान दिया गया है और ये राजस्थान की पहली यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा आपकी दूसरी यूनिवर्सिटी राजस्थान विश्वविद्यालय है जिसको 1899 स्थान दिया है। ठीक है, भारत की 37वीं यूनिवर्सिटी होगी और ये संपूर्ण रैंक जो है इसके ऑल ओवर रैंक जो 2000 में है वो 1429 है। इस प्रकार साथियों ये आज के आपके कुछ चर्चित स्थान थे जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब यदि एक बार हो जाता है ये ओपन, तो मैं आपको बता दूं इसकी पीडीएफ किस प्रकार आप डाउनलोड करेंगे। कॉम्पिटिटिव कोर्स में आपको जाना है, ये देखिए कॉम्पिटिटिव कोर्स में जाने के बाद में करंट अफेयर्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको यदि वीडियो इसका देखना है यहाँ क्लिक करना है और यदि इसकी पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है तो जैसे मान लो यहाँ राजस्थान के चर्चित स्थान मैंने पहला पार्ट जो किया था वो यहाँ पे अपलोड है, अभी जो आप देख रहे हैं वो आपको बाद में करेंगे। फिर इसके बाद में यहाँ पर ये 3 लाइंस हैं, वहां पर आप देखोगे तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। डाउनलोड का ऑप्शन को जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे अलाउ द स्मार्ट स्टडी टू एक्सेस फोटो एंड मीडिया ऑफ योर डिवाइस, तो ये आ जाएगा और ये आपकी जो गैलरी है
उसमें वो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, वहां से आप उसको शेयर करके प्रिंट निकलवा सकते हैं। इस प्रकार आज का ये छोटा सा वीडियो था, जिसके माध्यम से मैंने आपका कुछ क्वेरीज सोल्व करने की कोशिश की। यदि आपको इस प्रकार के वीडियो और चाहिए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।